हम पढ़ेंगे कि प्रायोजना फाइल या प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल के लिए एक लंबा थोड़ा क्वेश्चन दे देते हैं और उसका उत्तर फाइल में लिखने को दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट कार्य नहीं होता। प्रोजेक्ट एक विधि है और इसकी लिखने का एक विशेष तरीका है और एक निश्चित स्टेप है। इसके उन स्टेप को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट कार्य किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कोई भी विषय हो, कोई भी कक्षा हो, कोई भी टॉपिक हो, प्रोजेक्ट कार्य के जो चरण है वो हमेशा सेम रहेंगे और हम किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य या प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोजेक्ट है क्या? प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसको कोई व्यक्ति या समूह एक योजना बनाकर पूरा करता है, उसे प्रोजेक्ट कहते हैं। अब प्रोजेक्ट विधि के चरण क्या है? इसके 6 चरण होते हैं। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा चरण है परियोजना का चयन, तीसरा है योजना बनाना, चौथा है योजना का क्रियान्वयन, पांचवा स्टेप है योजना का मूल्यांकन, और छठा है अभिलेख संधारण या रिकॉर्डिंग। ये 6 चयन है। अब सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान में कोई टॉपिक लेते हैं। कृषि जीव विज्ञान की पुस्तक में फसल और फलों के रोग के संबंध में जानकारी है। तो हम या तो ये कह सकते हैं कि कृषि जीव विज्ञान के छात्र फसल और फलों के रोग के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, ये परिस्थिति हो गई। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम आसपास देखते हैं कि फसलों और फलों में रोग होने के कारण किसानों को अत्यधिक हानि होती है, क्योंकि किसानों को रोग के कारण और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए रोगों से अधिक हानि होती है। ये एक परिस्थिति उत्पन्न करने वाला वाक्य है। तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो परियोजना का उद्देश्य क्या बनेगा? इस परिस्थिति के आधार पर परियोजना का उद्देश्य बनेगा फसलों में फलों के रोग कारक, रोग लक्षण व रोग उपचारों का अध्ययन। इसी प्रकार हम कोई भी परिस्थिति या कोई भी टॉपिक बना सकते हैं। यह परिस्थिति पहले लिख दी, फिर ये परियोजना का चयन हो गया। चयन होने के बाद योजना बनाना। योजना कैसे बनाएंगे? योजना बनाने के लिए इसके 3 उप विभाजन करते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, ये जो एक उद्देश्य है इसके स्पष्ट करते हैं। उद्देश्य छोटे छोटे 3-4 उद्देश्य बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा कि फसलों के रोगों की पहचान
फिर फसलों के रोग कारक की पहचान, फसलों के रोग कारक का जीवन चक्र का अध्ययन करना, फसलों के रोग के लक्षणों का अध्ययन करना, रोग के नियंत्रण का अध्ययन करना। इस प्रकार योजना बनाने का ये 3-4 उद्देश्य हम लिखते हैं। उसके बाद उद्देश्य के बाद आएगा आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम क्या लिखते हैं? मुख्य रूप से जो पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं, कृषि जीव विज्ञान कक्षा 12 की पुस्तक, इंटरनेट और अध्यापक का या शिक्षक का मार्गदर्शन, या इससे अलग भी हम लिख सकते हैं कि आसपास के फसलों का अध्ययन करना, आसपास के फसलों में रोगों को देखना, अवलोकन करना, ये इसके सामग्री में आ जाएगा। फिर उद्देश्य आवश्यक सामग्री। फिर तीसरा बिंदु आएगा प्रोजेक्ट की सीमाएं, कि कितने इसमें आएगा कि हम जो परियोजना का चयन कर रहे हैं उसकी सीमाएं क्या, कितने रोगों का अध्ययन करना है, कितने फसलों का अध्ययन करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए फसल और फलों वाले पौधों के रोगों का अध्ययन करना, ये इसकी सीमाएं आ गई। इसका आएगा क्रियान्वयन। क्रियान्वयन में हम क्या करेंगे? ये मुख्य पार्ट है क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके रोगों का वर्गीकरण। पाठ्य पुस्तक के अध्ययन से रोगों का वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण में जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, निमेटोड जनित रोग, इस प्रकार जो भी रोग अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण के बाद में सारणी बनाना। रोगों की सारणी बनाना। वर्गीकरण के हिसाब से रोगों की सारणी इस प्रकार से हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर रोग का नाम, फिर रोग कारक का नाम, फिर रोग के लक्षण, फिर रोग का उपचार। इसमें हम 10-15 रोग इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में देख के सारणी बना सकते हैं। जैसे रोग का नाम आ गया सिट्रस कैंकर, जो नींबू का रोग है। रोग कारक का नाम, ये जीवाणु जनित रोग है, जेंथ्रोमोनास ऑक्जेनोफोर्टिस, पेथोवार सिट्राई। रोग के लक्षण कि फलों पर, पत्तियों पर जलस धब्बे बनते हैं। रोग का उपचार स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस प्रकार शॉर्ट में ये सारणी बन गई। सारणी बनने के बाद जितने फसली और जो फल वाले रोग है और जो अपनी पुस्तक में उसकी सारणी बन गई, उसके बाद अगला स्टेप आता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना। मूल्यांकन में क्या करेंगे? जो हमने काम किया है, अगर अकेले ने किया है तो कक्षा में इसके लिए परिचर्चा करेंगे कि कक्षा में मेरे प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई और जो प्रश्न आए उनका उत्तर मेरे प्रोजेक्ट में मिल गया, ये इसका मूल्यांकन है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर समूह चर्चा करेंगे। समूह चर्चा में इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो ये मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन के बाद अभिलेख संधारण, फिर पूरे प्रोजेक्ट का
अभिलेख रिकॉर्ड किया गया, फाइल में दर्ज किया गया। इस प्रकार एक प्रोजेक्ट फाइल हम बना सकते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई कक्षा हो, कोई विषय हो। और कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।